वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हम सब ने देखा है कि सिंगापुर, मलेशिया, हिंदुस्तान भी आप कह लें कि वो एक टाइम पे एक बड़े क्राइसिस में थे। उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी इकॉनमी बहुत डेड हो चुकी थी। वहाँ से फिर वो निकले, उन्होंने बड़ा अपने लिए मुल्क के लिए बेहतरी की। उनकी इकॉनमी आज से मुल्क का सबकी इकॉनमी बड़ी बेहतर चल रही है। जो सिचुएशन पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान यहाँ से निकल सकता है, आइए डिस्कस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, पाकिस्तान बिल्कुल निकल सकता है। पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से अगर आप देखें तो बहुत हवालों से बेहतर है। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पाकिस्तान के अंदर लोगों में टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान में एक आप समझ लीजिए एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते हमारा जो फूड का मामला है वो इतना है, तो अभी भी उसमें भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी बेस है जिसको डेवलप किया जा सकता है, इन्हांस किया जा सकता है, अपनी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है चाइना से मदद लेके, किसी भी मुल्क के से मदद लेके। तो ये नहीं, पाकिस्तान के लिए जो ये क्राइसिस है कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। पाकिस्तान में जो असल क्राइसिस है वो पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसका हम अभी शिकार हैं। और उस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह जो इस्टेब्लिशमेंट है कि जो जिसने 75 सालों में मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। अब ये चीज़ समझ आ गई है क्योंकि ये नूरे लंगड़े करप्ट जो है वो जो सियासतदान हैं जितने भी अखलाकी तौर पे गिने हुए, ये इस्टेब्लिशमेंट ही लेके उनको खड़ा करती है। और क्योंकि उनकी डोरें जो है उनके हाथ में होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती है, तो इस वजह से हमारा ये हाल हुआ है। अच्छा, अब ये जो हाल हुआ है ये जैसे किसी भी कामयाबी में या नाकामी में एक इवेंट का वजह नहीं होती या कुछ अरसे के लिए की वजह नहीं होती। ये जो कह रहे हैं मेरा ख्याल 4 साल में सब करके, ये बकवास है सारी। ये 75 सालों में इसको बाकायदा देखिए ना, हम अपनी आज़ादी के बाद 1970 में जाके हमारे पहले इलेक्शन हुए। फिर आइन जो हमारा जो भी फौजी डिक्टेटर आता रहा आइन को मुअत्तल करता रहा, और फिर आके तो ये क्या था, ये दरअसल ये था कि वो अपनी जो एक सुपरमेसी है ना वो अदारे लोगों पे कायम करना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब तो हो गए थे, लेकिन अब उनका जितनी ग्रिप पक्की हो गई है उतनी ही उनकी वो ग्रिप वीक हो गई है इस वक्त, क्योंकि वो लोगों के सामने डिस्क्लोज हो गए। अब जो टाइम है ये बड़ा फैसला कुन टाइम है पाकिस्तान में, क्योंकि हमने हिंदुस्तान की नफ़रत के अंदर जो कि यही इस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट की थी लोगों के अंदर, कहीं हिंदुस्तान ऐसा है, हिंदुस्तान वैसा है। अब समझ आइए कि वो कोई भी ऐसा वैसा नहीं था। ठीक है, दुनिया सारी दुश्मन होती है, आप अपने दोस्त खुद ही होते हैं, लेकिन एक सफारतकारी होती है जिसके तहत आप दुनिया के साथ मामलात करते हैं, डील करते हैं ना। अगर वो आप अच्छी सफारतकारी करने में कामयाब हो जाए तो आप सही हैं, और अगर आप ना कर सकें, जो हम नहीं कर सके क्योंकि हमने सिफारशी लोगों को सफारतकार बनाया, नाहल लोगों को सफारतकार बनाया जिनका इंटरेस्ट ज़ाती अयाशी के अलावा कुछ नहीं था। माजी में हमने बहुत सारे, कुछ अच्छे भी थे सफारतकार, लेकिन ज़्यादातर 70% सफारतकार जो थे वो नाअहल थे, जिन्होंने पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट थे उसको वाश नहीं किया। तो हम यहाँ पहुँचे। तो देखिए, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसके अंदर एक उम्मीद जो किरण है वो ये है कि अब जब के लोगों को डिस्क्लोज हो गया कि कौन ताकतें हैं जो मुल्क को डिस्टेबलाइज खुद करती हैं सिर्फ अपनी चौधर के लिए, चौधराहट के लिए, तो अब अवाम अच्छी तरह अवेयर हो गए हैं। अब ये जो अवाम का रिएक्शन है, अभी पकड़ दकड़ फिर शुरू हुई है। ये पकड़ दकड़ है, अब कब तक रहेगी या कहीं, या किस किस को पकड़ेंगे, जिस जिसको पकड़ेंगे ये खुद हल्के होंगे, यानी इनके ऊपर और ही दबाव आएगा, प्रेशर और आता जाएगा जितना जो लोगों को पकड़े दकड़ेंगे। क्योंकि वो जो इमरान खान है उन्होंने वो लोगों के अंदर वो खौफ ख़त्म कर दिया। वो खौफ था जो कि था कि जी ये पकड़ेंगे, मारेंगे, नंगा करेंगे, फिल्में बनाएंगे, वो सब कर चुके, वो तमाशे कर चुके हैं, लोगों के दिलों में नफरत अपने लिए पैदा कर चुके। अब ये उसको बढ़ाते जाए, किस कदर बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि लोग इनके सामने खड़े हो जाएंगे, और वो बड़ा फैसला कुन टाइम होगा, क्योंकि वहाँ से जो पाकिस्तानी अवाम है उसका जो हुक्मरानी है वो शुरू होगी, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इनकी हुक्मरानी कमज़ोर होगी, या ये नाहल सियासतदानों की हुक्मरानी जो है ये कमज़ोर होगी। तो ये हम उस मरहले में पहुँच गए हैं। थोड़ा सेंसिटिव टाइम है ये वाला। इसके अंदर अगर हम इंशाल्लाह इस क्राइसिस और सूरत हाल से निकल गए तो पाकिस्तान खड़ा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। सिंगापुर के बारे में ये देखें ना, सिंगापुर को 1967 में वो जिस
जगह था कि वो ब्रिटिश आर्मी वहाँ से निकलना चाहती थी कब्जा छोड़ के, तो वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अभी रुके, आप अभी ना जाएं, हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें 3-4 साल दें। तो फिर ली कुआन यू जो एक लीडर था 1970 में, वो आया और उसने सबसे पहले एजुकेशन में एम्फेसाइज किया। हमारा एजुकेशन के ऊपर बजट जो है वो टोटल हमारी आमदनी का 2.5% है, जो कि बहुत मिनिमम है। कम से कम दुनिया में 7% है, इवन हिंदुस्तान में 3.5% है, हमारा उससे भी कम है। हालांकि हम हिंदुस्तान के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, हमें इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा टर्न अराउंड होना है, तालीम से, एजुकेशन से। लेकिन ये दानिस्ता तौर पे जो करप्ट सियासतदान है और ये जो नाअहल एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये ऐसा नहीं होने देती, और हिंदुस्तान को हमारा दुश्मन करा कर दे देकर अपने बजट जो है वो आर्मी बढ़ाते जाती है। और उस वजह से एक ऐसा मुल्क कि जिसके अंदर ऑलरेडी कर्जे इतने ज़्यादा हो, यानी 2 ही मेजर खर्चे हैं जो हमारी आमदनी है वो 2 खर्चों में जाती है। एक डेट सर्विसेज के अंदर कि जो हम जो कर्जा लिया उसके ऊपर जो हम सूद देते हैं उसके ऊपर पैसा चला जाता है। दूसरा जो आर्मी का हमारा दिफा का बजट है उसके ऊपर पैसा खर्च होता है। अच्छा, हमारा तकरीबन हमारे से 5 टाइम ज़्यादा हिंदुस्तान का भी खर्चा लगता है, ठीक है ना। तो जो दोनों मुल्कों का अगर आप देखें तो उसके अंदर अगर जो ये वाला जो आमदनी खर्चा है वो कम हो जाए तो लोगों की हालत ज़ार बेहतर हो सकती है। तो ये चीज़ें आप लोगों के दिलों में एक असर कर रही हैं कि ऐसा क्यों है, ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ये एक मरहला है जिसके बाद हमने निकल के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। और ये जो भी ये कर रहे हैं, ये जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, ये इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा और इनकी कोई हैसियत है ही नहीं, अभी भी नहीं है हैसियत। वो असल में उन्होंने अपने नज़र में अपनी हैसियत बड़ी बनाई हुई है। बात यह है कि देखिए, अगर लोगों के दिलों में आपकी हैसियत नहीं है तो फिर आपकी क्या हैसियत है? आपकी फिर हैसियत ब्रिटिश आर्मी में ही रह जाती है। तो फिर आप उसके बाद क्या हुआ था? आप देखिए, ब्रिटिश आर्मी हालांकि कितनी बड़ी एम्पायर थी कि जो यहाँ सल्लत कायम नहीं रख सकी थी जब लोग जाग गए थे। यानी आप देखें ना, जो जिस तरह से लोग निकलते थे, प्रोटेस्ट करते थे, अभी भी इमरान खान के लिए जितने लोग निकले हैं वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सूरत हाल में अदारा बच जाए, अल्लाह करे अदारा बच जाए, क्योंकि ये जो चंद अनासर हैं जिनकी वजह से ये अदारा जो है ना वो तमाम लोग बदनाम हो रहे हैं या तमाम मुल्क जो है नुकसान उठा रहा है। अल्लाह करे कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाए, और अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी भी हो जाए तो ये मुल्क के अंदर प्रॉब्लम वैसे ही नहीं रहते। ये असल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसलिए नहीं होने देते कि फिर आवाम जो है वो उनके पंजे मजबूत हो जाएंगे और चंद अदारों के और चंद लोगों के पंजे कमज़ोर हो जाएंगे। वो ये चाहते नहीं है, वो होने देना चाहते नहीं है। लेकिन यही असल जंग यही है, बाहर की जंग नहीं है, हमारी अंदर की जंग है कि ये जो तबके हैं, ये जो लोग हैं जिन्होंने मुल्क का नुकसान पहुँचाया हुआ है, इनसे हम आज़ाद हो जाएँ और हम एक खुद मुख्तार मुल्क हो जाएँ और हमारे फैसले आवाम करे। और जिसको ये कभी कहते हैं कि अवाम चोर है, अवाम नाअहल है, अवाम जाहिल है, अवाम अनपढ़ है, यही तो लोग जो ज़िम्मेदार हैं उसके वही ये कहते हैं। और ओवरसीज़ को वोट का नहीं देनी चाहिए, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं। वही पैसा वही बेचते हैं जिसकी वजह से आप चल रहे हो, और आप कहते हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है, और वो हमारे पाकिस्तानी हमारे दिल के करीब है। तो ये सारे मसाइल आप आज 22 करोड़ आवाम जान चुकी है। और आप ये देखें, जो भी आपको इस वक्त हुकूमत के अंदर जो सियासतदान नज़र आते हैं, चाहे वो सुबह सिंध में हो, चाहे वो वफाक में हो, क्योंकि PTI के अंदर जो लोग हैं वो तो रिज़ाइन देंगे चले गए, ये सब लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो बेसिकली क्रिमिनल हैं। आप सोचो, PTI में भी क्रिमिनल होंगे, लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है ये तो बड़े चोर हैं, बड़े डाकू हैं। तो इनकी ये तो नस्ल चोरी करके इस मुल्क को लूट रहे हैं ना। तो ये आप सोचिए कि किसके ईमान पे बैठे हुए हैं, जबकि 70% जो असेंबलियाँ वो है ही नहीं, उसमें नुमाइंदे मौजूद ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी 30% अपनी नुमाइंदगी के साथ, बेइज्जती के साथ बैठे हुए हैं। तो ये एक जो टाइम है ये बड़ा फैसला कुन टाइम है, और अल्लाह पाक ने अवाम की फेवर के अंदर इंशाअल्लाह ताला इन चोरों को, बदनवानों को, इन मुनाफिकों को बेनकाब करना है। और उसके बाद आप देखिएगा सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान में मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ ये मसला है कि एक अदारा और चंद चोर सियासतदान अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये तो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो पहले वो जो छोटे इलाके थे वो लोग नहीं समझते थे इन पेचीदगियों को, आज बच्चा समझ गए। तो जब आप देखिए कि जब आवाम इस कदर कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाए तो फिर उस चीज़ को ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग करना मुश्किल होता है। आप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।